आज हम लोग कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में क्षेत्र क्या है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या है हमारा। प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आता है, इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आते हैं और ये सभी ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। अब द्वितीय क्षेत्र, देखिए द्वितीय क्षेत्र के को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इनमें खनिजों को निकाला जाता है और तथा उससे उपयोगी वस्तुएं को बनाया जाता है। अब तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी तृतीय क्षेत्र में आता है। जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। देखिए, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या, हमारी भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 80% लोग कृषि पर कार्य से जुड़े हैं। नंबर 2 क्या है हमारा, भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से प्राप्त होता है। नंबर 3, यहाँ उद्योगों के लिए कच्चे माल कृषि से ही प्राप्त होते हैं। नंबर 4 क्या हमारा, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का प्रमुख योगदान है। देश की 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा है, वायु, यहाँ की जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण फसलों में भी विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से मिलकर बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत का संकेत भी देना था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंप और सुनामी में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भूकंप, भूकंप में देखिए, भूकंप और सुनामी में अंतर डालने के निम्नलिखित है। पहला देखिए, भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। नंबर 2 क्या है, भूकंप का संबंध स्थल भाग से होता है। नंबर 3, भूकंप का प्रभाव कहीं भी पड़ सकता है। और सुनामी क्या है, भूकंपीय कंपन का केंद्र जब महासागर के तली में होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी का संबंध जल के भाग से है। सुनामी का प्रभाव हमेशा किनारों पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखें। देखिए, भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। अन्ना दुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर अगला, खा खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर लिखें। तो खादर मिट्टी नई जड़ोल मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। नंबर 2, खादर मिट्टी के कण महीन होते हैं। नंबर 3, यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। और बांगर मिट्टी, पुरानी जड़ोल मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। नंबर 2, बांगर मिट्टी के कण मोटे होते हैं, यह नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। तो नगर निगम नागरिकों को स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं के अनेक प्रकार से कार्य करता है। नगर निगम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, नंबर 1, नगर क्षेत्र में नालियाँ, पेशाब खाना और शौचालय आदि का निर्माण करता है। कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करता है। पीने के पानी का प्रबंध करता है। गलियों, पुलों एवं उद्यानों का सफाई एवं निर्माण करता है। आग बुझाने का कार्य करता है। कल्याण केंद्रों जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम केंद्र की स्थापना और देखभाल का कार्य करता है। नंबर 7, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वंशवाद से आप क्या समझते हैं। तो वंशवाद की परंपरा दशकों से बनी आ रही है, जिसमें किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद जो सीट खाली रह जाती है उस सीट पर उसी के परिजन या रिश्तेदार को चुनाव के लिए टिकट दिया जाता है। इसे वंशवाद कहते हैं। इस प्रकार के जात वंशवाद आज भी लोकतंत्र से बना हुआ जो लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हमारा क्या है,
औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव द्वारा न होकर मशीनों द्वारा होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन बृहत पैमाने पर होता है जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिकरण में नए नए मशीन का आविष्कार होता है और नए तकनीक का भी विकास होता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देखा है। जो भी इस चैनल पर नए हो कृपया सब्सक्राइब करें।